इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस विवाद में एक और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जमीन के पुश्तैनी मालिक रहे आलम परिवार ने लैंड डील में घोटाले के दावे को गलत बताया है। इंडिया टीवी रिपोर्टर विशाल प्रताप सिंह ने जावेद आलम से बात की। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में जमीन की कीमत 18.5 करोड़ से भी ज्यादा है। आलम परिवार ने ही पाठक परिवार को जमीन बेची थी, जो बाद में सुल्तान अंसारी को बेची गई, जिसमें राम मंदिर ट्रस्ट ने खरीदा। अयोध्या में ट्रस्ट के द्वारा खरीदी गई जमीन को लेकर के लगातार विवाद हो रहा है, लगातार सवाल उठ रहे हैं। हालांकि ट्रस्ट का कहना है कि जो जमीन खरीदी गई है वो पूरी तरीके से वैध है, डील में किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं है। दरअसल ये पूरी जो जमीन है, इस जमीन के असली जो मालिक हैं, जिनकी एग्रीमेंट और जिनके रजिस्ट्री के बाद ये पूरी ज़मीन गई है पाठक परिवार के पास। हमारे साथ जावेद आलम और नूर आलम, ये दो सगे भाई हैं जिनकी दरअसल ये ओरिजिनल ज़मीन हुआ करती थी। उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे मामले का सच क्या है। जावेद भाई, ये प्रॉपर्टी आपकी थी जी, विरासत में मिली थी या आपने किसी से परचेज की? नहीं, विरासत में मिली थी। हमारे पिताजी से विरासत में मिली थी। उनके गुजरने के बाद हमारे चारों भाइयों के नाम विरासत आई। 2011 में आपने कितने रुपए की इस पर पूरा एग्रीमेंट किया? 2011 में मैंने हरीश पाठक और कुसुम पाठक के जो मैंने एग्रीमेंट किया 1 करोड़ में जी। और उसके बाद 2017 में मैंने उनको रजिस्ट्री किया, कुसुम पाठक को और हरीश पाठक को, और 2 करोड़ में। जो मौजूदा समय में कहा जा रहा है कि 2021 में 5 मिनट के अंदर 2 करोड़ रुपए से लेकर के 18.5 करोड़ रुपए उसकी ज़मीन की जो कीमत है वो पहुंच गई। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई में इतनी कीमत नहीं है ज़मीन की? ये कीमत है इतनी ज़मीन। जब से ये राम मंदिर का प्रकरण चला, जब से फैसला आया, तो ये ज़मीन आसमान छू रही है। यहाँ की ज़मीन आसमान छू रही है। दाम बहुत बढ़ चुके हैं यहाँ पे। कितना होगा इस समय दाम अगर देखा जाए तो? मालियत जो ज़मीन की मालियत जो है इस वक्त 25-30 करोड़ से कम नहीं होगी। कहा जा रहा है कि ट्रस्ट ने जमीन 5 मिनट के अंदर बहुत ज्यादा महंगे दामों पे खरीद लिया। इसमें आपको कोई सच्चाई नजर आती है? क्योंकि आप तो ओरिजिनल मालिक हैं जमीन के। राम मंदिर ट्रस्ट ने जो भी लिया है मार्केट वैल्यू से कम में लिया है, यानी कि मार्केट वैल्यू जो है वो इससे भी ज्यादा है। कुसुम पाठक ने, हरीश पाठक ने ये जमीन बाद में किन लोगों को बेची, कोई जानकारी कभी आपको? हमको जानकारी, मैंने कुसुम पाठक को 2017 में रजिस्ट्री किया, फिर उसके बाद हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ इनसे। भी प्रशासन ने, पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, ट्रस्ट ने कुछ आपसे बातचीत करने की कोशिश की? बातचीत नहीं किया, कोई बात नहीं, कोई सी बात ही नहीं थी। 2011 में आपने एग्रीमेंट किया, 2017 में रजिस्ट्री किया, ये इतना बीच में गैप क्या मतलब 6 साल का आप लोगों ने एग्रीमेंट किया था? जी जी जी। पैसा लेने देने में कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं। जो मैंने 2017 में किया उसका उन्होंने पैसा दिया। और आपको ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय का भी नया बयान सुनाते हैं। उन्होंने अपील की है कि भक्त किसी भी बहकावे में ना आए। घोटाले के आरोप केवल राजनीति से प्रेरित हैं। चंपत राय के मुताबिक आरोप लगाने से पहले तीर्थ क्षेत्र के किसी भी पदाधिकारी से तथ्यों की जानकारी नहीं ली गई। अयोध्या में रेलवे स्टेशन और सड़क के मार्ग पर बड़ी प्राइम लोकेशन पर बाग बिजेसी नाम के क्षेत्र में 1.20 हेक्टेयर भूमि का हमने चयन किया। इस भूमि पर 2011, 2017 और 2019 में भी अनेक प्रकार के अनुबंध हुए, भिन्न भिन्न पक्षों में हुए, परंतु वो कभी मैच्योर नहीं हो पाए। हमने इस पूरे केस को स्टडी किया और ये भूमि जितना क्षेत्रफल है उसकी तुलना में इस भूमि का मूल्य 1423 रुपया प्रति स्क्वायर फीट है, जो मार्केट वैल्यू से बहुत थोड़ा है। मालिकाना हक का निर्णय होते ही हमने तनिक भी देरी नहीं की, तत्काल तत्परता और पारदर्शिता के साथ संपूर्ण भूमि का एग्रीमेंट करा लिया। अभी बैनामा कराया जाना बाकी है। हमारा स्थायी निर्णय है कि सभी प्रकार का ट्रांजैक्शन बैंक टू बैंक होगा, ऑनलाइन होगा और सरकार के किसी टैक्स में कोई कटौती, कोई चोरी नहीं करने देंगे। इन दोनों निर्णयों का हमने पालन किया है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है, आरोप लगाने वाले व्यक्तियों ने आरोप लगाने के पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों से किसी प्रकार की कोई संपर्क करके तथ्यों की जानकारी नहीं ली और बोल दिया। समाज को उन्होंने भ्रमित किया है, गुमराह किया है। समाज बंधुओं से मेरा निवेदन है कि हम किसी प्रकार भ्रमित ना हो। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।